किसी भी करंट कैरिंग लूप के ऊपर सेंटर के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास कितनी आती है, ज़रा ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, इसका सेंटर मैं ओ मान लेता हूँ, जिसका मैं रेडियस मान के चलता हूँ, ये होगा स्मॉल आर। करंट की डायरेक्शन आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, वो आपके ऊपर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा करंट एलिमेंट इस पर कंसीडर करके चलता हूँ, जिसका नाम होता है यहाँ पे डीएल। इस डेरिवेशन के अंदर जो ये डीएल वेक्टर है, इसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट। पूरे वायर के अंदर से हमने कोई छोटा सा पार्ट ले रखा है, उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, अब आपको पता है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हम कभी भी निकालेंगे या कभी भी ऐसे याद रखना, डायरेक्शन निकाली जाती है सर्कुलर लूप के तो वो टेंजेंशियली आती है हमेशा ही। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का अगर एंगल बताना चाहूँ तो मेरे पास बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, बायो सैवर्ट लॉ से आपको पता है, देखो करंट एलिमेंट क्या है, छोटा सा करंट एलिमेंट क्या है, छोटी सी लेंथ। छोटी सी अगर ये लेंथ है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, छोटी सी होगी। तो डीबी वेक्टर मेरे पास बनता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू कहाँ से आती है, बायो सैवर्ट लॉ से। ठीक है, आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। एक तो ये याद रखना थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का। तो मेरे पास डीबी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये बनेगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए फॉर बी नेट, मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँ, जो भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली उसको इंटीग्रेट कर दूँ जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक के लिए। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसकी वैल्यू पुट करिए तो अंदर आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर, जिसमें कि म्यू नॉट 4 पाई आई और आर स्क्वायर क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। तो बी नेट की वैल्यू मेरे पास जो कांस्टेंट होंगे वो बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और ऊपर से आई अपॉन में आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया। अंदर बचेगा मेरे पास सिर्फ लेंथ यानी डीएल। अब लेंथ कितनी होगी सर्कल की, या तो 0 होगी और अपर लिमिट 2 पाई आर, मैक्सिमम इसका सर्कमफेरेंस हो सकता है। तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सीधा आएगा 2 पाई आर। आई बात समझ में। तो यहाँ से जब आप इसको काट पीट देंगे सबको, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2, 2 2 जा 4, नीचे से कैंसिल, तो आपके पास में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी यूज़ होता है। जो कंसेंट्रिक कॉइल्स वाले क्वेश्चन होते हैं 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, 45 डिग्री पे रखे हुए हैं, उनके अंदर ही लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा। यही फॉर्मूला अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए पूछेगा, फॉर n टर्न्स, तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले को उठा के आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r।